चीनी वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। सिक्योरिटी, तालीम, ज़राअत समेत मुतअद्दिद शोबों में दोतरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। तयशुदा 13 मुफाहिमत की याददाश्तों और दस्तावेज़ात का तबादला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, चीनी वजीर आजम के साथ बातचीत इंतहाई नतीजा खेज रही। सी पैक के मुख्तलिफ इक़दामात की पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया गया। चीनी वजीर आजम ली चियांग ने कहा कि गवादर इलाकाई तरक्की का महवर होने के साथ दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का भी अक्कास है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन अपना किरदार अदा करता रहेगा। चीन के वजीर आजम ली चियांग की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से मुलाकात में पाक चीन देरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत और वुसअत देने के अज़्म का आदा। मुलाकात में चीन और पाकिस्तान के दरमियान दिफा और दहशतगर्दी के खिलाफ उमूर भी ज़ेर बहस आए। चीन के वजीर आजम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और मदद की यकीन दहानी कराई। इससे कबल पाकिस्तान आमद पर चीनी वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकात हुई थी। दोनों ने गर्म जोशी से मुसाफा भी किया था। हुकूमत और सियासी जमातों की मुसालिहत की कोशिशें कामयाब। तहरीक इंसाफ ने आज डी चौक पर एहतजाज की कॉल वापस ले ली। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वीडियो पैगाम में कहा, वजीर दाखिला ने आज बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना करवाने की यकीन दहानी कराई है। सुबह डॉक्टर्स को अडियाला जेल भिजवाया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की यकीन दहानी पर पुरअमन एहतजाज को मौखर किया है। हमारे इत्तेहादियों ने भी एससीओ कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र एहतजाज की कॉल मौखर करने की दरख्वास्त की थी। कनाडा ने भारतीय हुकूमत की तशद्दुद मुहिम से ताल्लुक़ पर इंडियन हाई कमिश्नर समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। कैनेडियन पुलिस के मुताबिक शवाहिद हैं कि भारतीय सिफारतकार खुफिया सरगर्मियों के लिए अपनी सरकारी हैसियत का फ़ायदा उठा रहे हैं। भारतीय हुकूमत कनाडा में अपने ओहदेदारों के जरिए मालूमात इकट्ठी कर रही है और जनूबी एशियाई कम्युनिटी अरकान को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। कैनेडियन वजीर खारजा ने कहा कि 6 एहलकारों का सिफारती इस्तिस्ना ख़त्म करने को कहा तो भारत ने इनकार कर दिया, जिस पर उन्हें मुल्क छोड़ने के नोटिस जारी किए गए। भारत तहकीकात में ताउन करे। भारत का जवाब में कैनेडियन हाई कमिश्नर समेत 6 कैनेडियन सिफारतकारों को मुल्क बदर करने का फैसला। नई दिल्ली में कैनेडियन नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। खालिस्तान तहरीक के सरगर्म हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह को गुज़िश्ता साल कनाडा में कत्ल कर दिया गया था। कनाडा को हरदीप सिंह निजर के कत्ल में एहलकारों के मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद मिले थे। सिख फॉर जस्टिस के जनरल कौंसल गुरपतवंत सिंह पन्नू भारतीय कत्ल की साजिश से बाल बाल बचे थे। भारत ने कनाडा में पुरतशद्दुद जराइम की मुआवनत करने में बुनियादी गलती की। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की गुफ्तगू। कहा, तहकीकात में जो सबूत सामने आए हैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोई मुल्क कनाडा की सरजमीन पर कैनेडियन शहरियों के कत्ल में मुलव्विस हो तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ख़ास तौर पर सिख कम्युनिटी को तशवीश, गुस्सा और परेशानी है। भारत के साथ सिफारती महाजराई नहीं चाहते, मगर भारतीय हुकूमत का रद्द अमल, इनकार, मामला उलझाने, मुझ पर ज़ाती तौर पर हमला करने और कनाडा की हुकूमत की सालमियत के खिलाफ रहा है। कनाडा के शहरियों की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करना मेरी जिम्मेदारी है। गुलबर्ग लाहौर के निजी कॉलेज में तालबा से मुबैना ज़्यादती का मामला। तालबा के वालिद और चचा ने एएसपी डिफेंस शहरबानू नकवी के साथ वीडियो बयान में कहा कि उनकी बेटी से ज़्यादती का कोई वाक़या पेश नहीं आया। चचा ने कहा कि हमारी बेटी के नाम पर एहतजाज किया जा रहा है। बेटी घर में फिसल गई, कमर में चोट आई, अस्पताल के आईसीयू में है। मेडिकल रिपोर्ट्स पुलिस को दे दी हैं। एहतजाज की वीडियो देखकर ताज्जुब हुआ। एएसपी डिफेंस शहरबानू नकवी ने कहा कि अवाम गलत खबर पर किसी के साथ ज़्यादती ना करें। ऐसा वाक़या किसी के साथ हो तो पुलिस अपनी मुद्दत में मुकदमा ज़रूर दर्ज करती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही में 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। लाहौर में वाक़े के खिलाफ कल एहतजाज किया गया। तसादुम में 24 तलबा और 4 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए थे। डॉक्टर शाहनवाज की जाली पुलिस मुकाबले में हलाकत का मामला। डॉक्टर शाहनवाज की लाश का पोस्टमार्टम कराने के लिए कब्र कुशाई का फैसला।
पुलिस सर्जन ने डीजी सेहत को खबर कुशाई के लिए खत लिख दिया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर असलम जागिरानी के मुताबिक मेडिकल टीम खबर कुशाई के लिए आज डॉक्टर शाहनवाज के गांव झानेरो पहुंचेगी। बुरसा की जानिब से डॉक्टर शाहनवाज पर कत्ल से पहले तशद्दुद का शुबा भी जाहिर किया गया था। दूसरी जानिब उमरकोट में तौहीन मजहब के मामले पर ATC कोर्ट मीरपुर खास में जलाओ घिराव और पुलिस मोबाइल जलाने के केस की समाअत। गिरफ्तार 9 मुल्जिमान अदालत में पेश किए गए। मुल्जिमान की दरखास्त जमानत पर समाअत आज फिर होगी। सिंध हुकूमत का कराची में रवादारी मार्च के शुरका और सहाफ़ियों पर पुलिस के लाठी चार्ज पर एक्शन। SHO ईदगाह समेत 9 पुलिस एहलकार मुअत्तल, नोटिफिकेशन जारी। वाक़े की तहकीकात के लिए DIG वेस्ट, DIG स्पेशल ब्रांच, SSP पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का फैसला। 3 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक मुअत्तल एहलकारों को CCTV की मदद से शनाख्त किया गया। वाक़े पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी माजरत। कहा, हमने SCO कॉन्फ्रेंस की वजह से एहतजाज को मौखर करने की दरख्वास्त की थी, इसके बावजूद हमारे दोस्त आए, वाक़या नहीं होना चाहिए था। इतवार को मीरपुर खास के डॉक्टर शाहनवाज के मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ कराची में सिंध रवादारी मार्च के शुरका पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। पाकिस्तान में एक और बच्चा पोलियो वायरस का शिकार। क्वेटा में एक और पोलियो केस सामने आने के बाद मुल्क में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 33 हो गई। बलूचिस्तान के इलाके लसबेला के पहाड़ी इलाके में गले की बीमारी में मुब्तला 3 बच्चियां इंतकाल कर गईं। लेवीज हुकाम के मुताबिक वालिदैन के मुताबिक बच्चियां 2 रोज़ से गले की बीमारी में मुब्तला थीं। गले की बीमारी में मुब्तला मजीद 2 बच्चियों की हालत तशवीशनाक है। महकमा सेहत की टीम अभी तक मुतासरा इलाकों में नहीं पहुंच सकी। FBR ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी। FBR के मुताबिक इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी, ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशंस की दरखास्त और बैंक्स की छुट्टियों के पेश नज़र की गई। वफाकी वजारत दाखिला ने रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स तैनाती की मंजूरी। हुकूमत पंजाब की दरखास्त पर दी। पाकिस्तान रेंजर्स के दस्ते अमन व अमान के क़याम में सिविल हुकूमत की मावनत करेंगे। कराची के इलाके न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस और रेंजर्स का सर्च ऑपरेशन। 16 अफराद ज़ेर हिरासत। अल्फला और महमूदाबाद नंबर 5 में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीका से कहा है कि इसराइल ईरान की जौहरी या तेल अहदाफ के बजाय ईरानी फौज पर हमला कर सकता है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा। इसराइल पर हिजबुल्लाह के हमलों में तेजी आ गई। तल अवीव की तरफ मिसाइल हमले, हजारों इसराइली शेल्टर्स में चले गए। इसराइली फौज का मिसाइल मार गिराने का दावा। तल अवीव का बेन गोरियन एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। इसराइली कस्बे कामियल पर रॉकेटों से हमले, कई इसराइली जख्मी। लबनानी कस्बे आइता अल-शब में इसराइली फौज पर गाइडेड मिसाइलों से हमले, मुतादिद इसराइली फौजी मारे जाने की इत्तलात। इतवार को हाइफा में इसराइली फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले में 4 इसराइली फौजी हलाक हुए। इसराइली फौज की शुमाली लबनान में हिजबुल्लाह के मीडिया दफ्तर पर बमबारी, 21 अफराद जाँ बहक। जनूबी लबनान में शदीद बमबारी, हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स तबाह करने का दावा। अमरीका ने शहरियों को फौरी तौर पर लबनान से निकलने का कह दिया। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन पर इसराइली हमले फौरी रोकने का मुतालबा। गजा में जवालिया कैंप का मुहासरा जारी। हजारों फलस्तीनी महसूर। इमदाद के लिए जमा लोगों पर बमबारी। 10 फलस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप पर शेलिंग से 22 फलस्तीनी शहीद हो गए। अलक्सा अस्पताल के बाहर बमबारी, खैमों में आग लगने से 4 फलस्तीनी शहीद, 70 से जायद झुलसकर जख्मी। हमास के इसराइली फौज पर जवाबी हमले, बख्तरबंद को रॉकेट से उड़ा दिया, 1 इसराइली फौजी हलाक। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज की फायरिंग, 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम का दूसरा मरहला शुरू हो गया। रूसी सदर ने शुमाली कोरिया के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहिदे की तौसीक का बिल ऐवान ज़ेरी भेज दिया है। नए मुआहिदे के तहत एक फरीक पर हमले की सूरत में दूसरा फौरी फौजी मुआवनत करेगा। मुआहिदे पर रवां साल 19 जून को प्योंगयांग में दस्तखत किए गए थे।
रूस पाकिस्तान मुश्तरका फौजी मशक़ें फ्रेंडशिप 2024 का पाकिस्तान में आगाज। इफ्तिताही तकरीब सूबा पंजाब के जिला खारिया में कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज़ में हुई। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक मशकों में पहाड़ी इलाकों में जंगी कार्रवाइयों में हम आहंगी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। 26 अक्टूबर तक जारी रहने वाली मुश्तरका जंगी मशकों का मकसद गैर कानूनी मुसल्लह ग्रुपों को ख़त्म करना और दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताउन को मजबूत बनाना है। बानी पीटीआई चांसलर बनने के मयार पर उतरते हैं या नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कानूनी राय तलब कर ली। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रवां हफ्ते चांसलर का इंतखाब लड़ने के लिए अहल उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। बरतानवी अखबार के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को अंदाजा नहीं था कि चांसलर के इंतखाब का सादा अमल किस कदर पेचीदा हो जाएगा। यूनिवर्सिटी पहली बार चांसलर का इंतखाब ऑनलाइन मकबूलियत के वोट के जरिए कराएगी। साबिक तुलबा को उम्मीदवारान की तरजीह के लिहाज से दर्जाबंदी की दावत दी गई है। इंतखाबी मराहिल मुकम्मल होने पर नए चांसलर का ऐलान रवां बरस के आखिर में किया जाएगा। फ्रांसीसी फुटबॉलर किलियान एम्बापे पर स्वीडन में खातून से ज्यादती का इल्जाम। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एम्बापे ने खातून से स्वीडन के होटल में ज्यादती की। पुलिस ने केस की तस्दीक या तरदीद नहीं की। रियल मैड्रिड स्टार फुटबॉलर ने जिनसी ज्यादती का इल्जाम बेबुनियाद करार दे दिया। कहा यह कैसा इत्तफाक है कि इल्जाम समाज से एक रोज पहले सामने आया है। समात एम्बापे के साबिक क्लब PSG के खिलाफ है, जिसमें एम्बापे ने तनख्वाहों और बोनस की मद में 46 मिलियन पाउंड तलब किए हैं। और आर्ट्स काउंसिल कराची जियो और जंग के जेर एहतमाम 38 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल के 19वें रोज़ प्ले हैमलेट की खुद कलामी पेश किया गया। हैमलेट मारूफ मुसन्निफ शेक्सपियर का मारूफ खेल है, जिसे पीरज़ादा सलमान ने उर्दू में पेश किया। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में सिंध की शादियों में होने वाली रसूमात दिखाने के लिए पंडाल भी सजा दिया गया।